कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है शाम में आप लोग का एक स्पेशल ही क्लास 7 पीएम पे चल रहा है। ये 7 पीएम पे क्लास आप लोगों को डेली ही मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, ये टेस्ट पेपर डेली ही हो रहा है और आज ये तीसरा दिन है। तीसरा जो है हम लोग टेस्ट यहाँ पे जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा टेस्ट जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से वहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये जो है आइडिया किस तरीके से मिलता है। तो जो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है डेली ही शाम में 7 पीएम पे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उनका जो है स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है हर एक मॉक टेस्ट को पूरा का पूरा जो है यहाँ पे लगाया करिए। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है। मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट और पूरे के पूरे जो है आपके पेपर के जैसे मैंने जो है ये मॉक टेस्ट जो है बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और प्रश्न भी देखना बिल्कुल आपको यहाँ से 100% ही मिलने वाला है। तो चलिएगा, जो है आप लोगों के 22 जो फरवरी और 23 फरवरी का जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको यहाँ पे देखते हुए हम जो है यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है अगर आप मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं तो क्लास को पहले जो है आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से जो है ये मॉक टेस्ट तैयार होता है। तो क्लास को लाइक करिए और चैनल पे नए आए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल जो है फ्री की जो है क्लास है। कोई भी यूट्यूब पे जो है आपको इतना जो है फ्री कंटेंट नहीं देगा जितना आपके लिए हम कर रहे हैं। तो कम से कम आपका भी दायित्व है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, आप लोग शेयर करोगे, तो हमें मोटिवेट मिलेगा कि हम आपको आपके लिए और भी अच्छे काम करते रहें। ठीक है, तो कम से कम 500 लाइक आज के इस क्लास पे आता है तो अगला मॉक टेस्ट जो है आपके लिए हम कल जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त अगला जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट का इंतजार करता है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न रीजनिंग का दिया हुआ है। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या जो है आप लोगों से पूछा गया है, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये टेस्ट चल रहा है, आपको ज़्यादा समय नहीं है, हमें भी जो है क्वेश्चन का उत्तर बताना है, तो आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। ठीक है, आप मेरे से पहले, पहला प्रश्न है तो पहले का राइट उत्तर आपका ए हो रहा है तो ये बताओ, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ से 4 से 9 लिखा है। ठीक है, 4 से 9, 9 से 19, 19 से 39, 39 से 69 और 79, 79 के बाद से जो है यहाँ पे कितना होने वाला है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक क्या है। 9 से 5 पे जाना है मतलब प्लस का 5, 9 से 19 पे जाना है, 4 से सॉरी 4 से जाना है हमके 9 पे तो 5 जोड़ा है, 9 से 19 पे जाना है यानी कि 10 जोड़ दिया, फिर 19 से 39 पे जाना है यानी कि 20 जोड़ दिया, फिर 39 से 79 पे जाना है तो आपको कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 40 जोड़ा गया। देखिएगा यहाँ पे 5 दूना 10, 2 से गुणा, 10 दूना 20, 20 दूना का 40 और 40 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना का 80, यानी कि जो है हम यहाँ से अब 80 जोड़ लेंगे तो 9 8 3 11, 119 जो है हम लोगों का। बिल्कुल यहाँ पे गलती हुआ है का, 9 8 7 15 होता है ना, गलती हम लोग किए थे, हमें भी लगा इतना कम कैसे हो जाएगा यार, 8 और 7 15 होता है ना। 159, 159 जो है हमारा राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने अगर बताया है तो बिल्कुल ही आप सही उत्तर के साथ हैं, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है सरलीकरण वाला प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने दूसरा आ गया है कि अंडर रूट 141 441 गुणे 5 प्लस 120 का जो है 20% क्या होने वाला है। गणित का प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। 10 सेकंड का ही समय दूंगा, गणित हो या रीजनिंग हो, आपको फटाफट से कॉपी और कलम लेके बैठना है और फटाफट से प्रश्नों के राइट उत्तर बताना है। ठीक है,
चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 441। 441 का वर्गमूल आप लोगों को अगर आता होगा, याद होगा, तो आप तो कह दीजिएगा कि भाई साहब ये 21 का वर्गमूल है। 21 हो गया, गुणे हो जाएगा 5 और प्लस का यहाँ पे आप 120 लिखा है, इसका परसेंटेज निकाल दो। 120 का कितना, तो 20% निकाल दो। 20/100 कर दो, यहाँ से 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना का 24। यही होगा, कहिएगा बिल्कुल यही होगा। अब इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 5 1 में 5 और 5 दूना के 10, यहाँ पे हो जाएगा 24। 5 4 9 2 1, 129 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं बिल्कुल ही राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लाभ और हानि के प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है आपको। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे इसने कहा है कि वस्तु का जो है मूल्य कितना है, 960 रुपये में बेचने पर उसे जो है 20% की हानि होती है। मतलब आप ये समझो कि 20% का हानि का मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है 20% का हानि मतलब 80 रुपये में कोई सामान बेच रहे हो, कितना वाला, 100 वाला। अब कह रहा है 20% लाभ पर बेचना है, यानी कि आपको 20% लाभ यानी कि 100 वाला सामान 120 में आप बेचना चाह रहे हो, तभी तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 12 8 है 96 हो जाएगा। 12 में 12 से गुणा कर दो, 12 12 144 और 1 जीरो लगा दो। आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा 14 से 40 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे रिलेटेड जो है प्रश्न आप लोग के यहाँ पे दिए गए हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर किस तरीके से निकाला जाता है, आप लोगों को यहाँ पे फटाफट से बताने की कोशिश करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप हो जाएगा नॉर्मल तरीका, फ्रैक्शन वैल्यू से आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको फॉर्मूला लगा दो। अंतर बराबर क्या होता है, डी बराबर अंतर बराबर पी इंटू आर बटा 100 गुणे आर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से कर दो, डी अंतर निकालना है तो अंतर बराबर होता है मूलधन मूलधन है 5,000 गुणे पी कितना है 10% यानी 10/100 गुणे 10/100। ये जो है आप लोग का है। अब यहाँ से काट दो, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग को 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 रुपये जो है आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर है। ऑप्शन आपके सामने ए है, और जो भी मेरे दोस्त ए बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे टाइम एंड वर्क का प्रश्न कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर जो है वे काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यही हम लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, इसका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल जो है सॉल्व करने का जो है सरल तरीका होता है। देखो, जैसे लिखा हुआ है, ए जो है 12 दिन में और बी जो है इसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, तो इन दोनों का जो है एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा 24। 12 के पहाड़े में 24 कितना होता है, 12 दूना 24, और यहाँ पे जो है 12 एकम में 12। ठीक है, यानी टोटल ए और बी काम मिलके कितना करेंगे, 3। 2 काम एक दिन में ए करेगा और एक काम एक दिन में बी करेगा, यानी दोनों ही मिलके एक दिनों में 3 काम करेंगे। ये दोनों मिलकर
कितने दिन में काम करेंगे, तो आपको काम कराना है 24 और एक दिन में काम हो रहा है तो 3, तो 3 आठे 24 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका योग 80 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाला है। आप इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे, आओ यहाँ पे देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं, एक को मान लो 3x और दूसरे का मान लो 5x। इसने कहा दोनों संख्याओं का योग, यानी कि हम 3x और 5x का योग करेंगे तो 5 3 8x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8x। यहाँ पे इसने कहा भाई साहब नहीं, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा 80। यहाँ से 8 के पहाड़ में काट देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 10। x का वैल्यू कितना आएगा 10। बिल्कुल ही बात क्लियर है, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आप ये समझ लो कि जो है इसने कहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन होती है 5x, यानी 5 गुणे जो है आप करोगे 10, तो 5 दहा क्या हो जाएगा 50। और जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या का औसत जो है क्या होने वाला है। नया जो संख्या है इसका औसत जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सभी लोगों को यहाँ पे विशेष करके अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर होने वाला क्या है। जैसे आपसे जो बोला गया है उतना ही आप ध्यान दीजिए। कभी भी कहे कि औसत जो है आप लोगों को सामने 20 दिया है, ठीक है, और इसमें जो है कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। जब भी आ जाए प्रत्येक शब्द कि प्रत्येक में जो है 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 घटा दी जाए, इस तरीके के प्रश्न, तो आप उतना ही डायरेक्ट जोड़ देना। अगर जोड़ने की बात है तो 20 में 5 जोड़ दोगे, इसका औसत हो जाएगा 25। अगर इसमें बोलता है कि 5 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, तो आप प्रत्येक में से 5 यानी कि औसत में से 5 घटा देते हैं। ठीक है, तो 20 5 25 जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, गुणा करने को कहेगा तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा। कह रहे यदि ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो इसकी गति जो है प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की जो है प्रति मीटर सेकेंड में जो है आप लोगों को बताना है। एक ट्रेन है जिसका चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जो है आप लोगों को गति बताना है। इसमें मीटर पर सेकेंड आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है 5/18 से। 5/18 से गुणा करोगे, 18 चौका 72, यानी कि 4 पचे 20 मीटर पर सेकेंड अगर आपने बताया है, 20 मीटर पर सेकेंड अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि जो है x का 25% 500 है, तो x का मान क्या होगा। x का 25% 500 है, तो x का मान, अब जितना प्रश्न में बोला गया है उतना ही आप करोगे तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। x का 25% आपको निकालना है, यानी 25/100 करोगे तो ये हो जाएगा 500। आपको यहाँ से क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। 25 के पहाड़े में 25 दूना 50, यानी कि x का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि जो है 2000 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आप लोग बताए हो तो राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई जो है 8 सेमी, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई जो है आप लोगों के सामने 10 सेमी और चौड़ाई जो है 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। आपको वही काम करना है। लंबाई कितना दिया है 10 और चौड़ाई कितना दिया है 8। 8 में 10 से गुणा कर दो, 8 दहा के 80, और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं
80, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। गलती नहीं करोगे, मुझे ये जो है बिल्कुल मालूम है, आप बेहतर तरीके से जो है करके आओगे, ठीक है। सभी लोग अपना अपना उत्तर देते रहो, ठीक है, और एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो। अंत में आप लोगों को बताना है कि आपके टोटल जो है स्कोर कितना हुआ, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसने कहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, लुप्त संख्या जो है बताना है कि इसमें जो है लुप्त संख्या है क्या। लुप्त संख्या क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप देखोगे यहाँ से 2 से हो गया 6, 2 से 6 कब होगा, यानी कि 4 जोड़ दिया, 6 से 12 6 जोड़ दिया, 12 से 20 8 जोड़ दिया, 20 से 30 10 जोड़ दिया, यानी कि 4 से 6 8 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 30 में 12 जोड़ोगे 42 आ जाएगा। 42 जो है आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 15 पेन की कीमत 150 रुपया है, तो 25 पेन की कीमत जो है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आसानी से करने की कोशिश करना, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है। गलती नहीं करना है, यही आप लोगों को गुंजाइश रखना है, ठीक है। हर एक प्रश्न बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करना है। देखिए, इसने कहा है कि अगर 15 आप कलम खरीदते हो तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 150 रुपये देने होंगे। ये 15 के पहाड़े में हम काटेंगे, यानी कि एक पेन का जो कीमत है ये है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपये। इसने कहा है भाई साहब, अगर हम 25 पेन खरीदते हैं तो हमें जो है कितने रुपये देने होंगे, ये हमें बताओ। आप कब करोगे, 25 गुणे 10 कर दोगे, 25 दहा के 250 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इस तरीके के जो है वर्ग आप याद किए हैं तो बिल्कुल आप फट दे जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 25 लिखा है, तो 25 का वर्ग जो है सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो आप कहोगे 225 होता है, फिर प्लस 10 का वर्ग होता है 100, माइनस 25 का वर्ग 5 का वर्ग होता है 25। देखो 225 में से 25 घटाओगे, यहाँ पे हो जाएगा 200, और इसमें जोड़ना है आपको और 100, तो ये हो जाएगा आपका 300। अगर आपने 300 को चुना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। कुल मिश्रण 50 लीटर है, तो इसमें जो है पानी की मात्रा कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। इसमें जो है पानी की मात्रा हम लोगों से पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मिल्क और वाटर दिया है, ठीक है। कितना दिया है, तो ये मिल्क अगर 4 रहेगा तो वाटर 1 रहेगा। इसमें अनुपात है तो x लगा लो। हम देख रहे हैं कि ये टोटल मिलाकर इन दोनों को हम मिला रहे हैं, तो कितना हो रहा है। इसने कहा है टोटल मिलाइएगा पानी और दूध, तो 50 लीटर है, हम मिला रहे हैं तो यहाँ पर 5x हो रहा है, ठीक है। यानी 5x बराबर 50, यहाँ से काटेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 5 दहा के 50, यानी x का जो वैल्यू है आप लोग कहोगे 10 आया है। इसने कहा है इसमें पानी की मात्रा, तो पानी कितना है, 1x है, यानी 1x का मतलब x का ही वैल्यू निकालना था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है कि 10 लीटर है, ठीक है। पानी की मात्रा इसमें 10 लीटर है, आसानी से आप कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो पुत्र की आयु बताने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा, एक है पुत्र, एक है पिता। कह रहा है कि पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र का 3 गुना है। अगर पुत्र x वर्ष का है तो ये कितने का हो जाएगा, 3x का हो जाएगा इसका पिता, ठीक है, 3 गुना। इसने कहा है कि दोनों मिला के 48 वर्ष के हैं। हम देख रहे हैं दोनों को मिलाओ, एक और x और 3x को जोड़ेंगे तो हम तो देख रहे हैं ये दोनों मिला के कितने के हो रहे हैं, तो 4x का। ये कह रहा नहीं है, ये तो 48 के हैं। 4 के पहाड़ में काट देंगे, 4 एक में 4, 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू 12। इसने पूछा है पुत्र का, पुत्र का वैल्यू कितना है x, यानी कि आप कहोगे 12। ऑप्शन नंबर जो है बी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का देखिएगा प्रश्न आ चुका है। यदि टीचर को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि यदि टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है? फटाफट से आप बताने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताइएगा सभी लोग। अब यहाँ पे चलिएगा, देखिएगा सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टी, टी का लिखा है भी। टी होता है 20 पे 2 जोड़ोगे 22, ई होता है, ई में 2 जोड़ोगे तो जी हो जाएगा, ए में 2 जोड़ोगे सीज हो जाएगा। मतलब सब में 2-2 जो है जोड़ा गया है, ठीक है। सब में क्या किया है, यहाँ पे 2-2 जोड़ दिया है। आप भी वही काम कर दो, यहाँ पे 2-2 जोड़ दो, यस में 2 जोड़ दो, यस में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एस होता है कितने पे, एस होता है 19 पे, 19 में 2 जोड़ोगे 21 पे होता है यू। टी होता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ोगे भी हो जाएगा। उसके बाद से यू, यू होता है 21 2 23, यानी कि आप देख लो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। यू भी डब्ल्यू होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त पद बताना है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो अगला पद जो है बताने की कोशिश करना है, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, बी के बाद डी के बाद एफ के बाद एच लिखा है। मतलब ये बी तो दो पे होता है, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, तो 2 जोड़ना है यहाँ पे हर बार 2। तो यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो जे होता है 10 पे, 2 जोड़ोगे जे, जे 10, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि जो है रक्त संबंधित प्रश्न है कि ए जो है बी का भाई है। ए कौन है, बी का भाई है। ये बी जो है इसका जेंडर नहीं पता है, पर ए जो है भाई है, भाई है मतलब प्लस होगा। सी ए की माता है, सी कौन है, ए की माता है, इसकी माता कौन है, सी, सी जो है माता हो गई, ठीक है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ये जो है इसका पिता है, डी पिता है, देखिएगा पिता पुलिंग है। तो बी, डी के क्या लगता है, डी का क्या लगता है, डी का जो है बी जो है बताना है कि बी कौन लगेगा। तो डी से देख लो, डी, डी की ये कौन है, बेटी है, ये कौन है, बेटी, और बेटी की ये बेटा या बेटी है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, भाई है, यानी कि आप कहोगे यहाँ पे तो इसकी ये बेटी और बेटी के बेटा जो होता है क्या होता है, पोता होता है, पोता या पोती कहना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि आज है यहाँ पे दिया गया है शिक्षा परीक्षण, दिशा परीक्षण। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 23। आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर लोगे, ठीक है। यहाँ से बोला है कि उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से 5 किलोमीटर चलो, ठीक है। फिर वहाँ से आपको मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है। किधर मुड़ना है, तो दाहिने साइड मुड़ना है, तो दाहिने साइड 3 किलोमीटर मुड़ो। फिर जो है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये बताना है। तो आप यहाँ पे थे, यहाँ से ये कौन सा दिशा है, दिशा बताना है। तो देखो यहाँ से आप इधर चले गए हो, ये उत्तर है और ये आप लोगों का पूरब है, उसके बीच में क्या होता है, तो उत्तर पूरब। उत्तर पूरब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विषम का जो है पहचान करें। विषम यहाँ पे आप लोगों को चुनना है, जो आपके ऑप्शन है उसमें विषम कौन है, कीबोर्ड, माउस,
मॉनिटर, यहाँ पे जो है प्रिंटर। ये इसमें जो है आप लोगों के अलग कौन सा है, ये जो है आप लोगों को फटाफट से बताने की कोशिश करना है, ठीक है। फटाफट से बताएंगे कि अलग कौन है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कीबोर्ड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। कीबोर्ड क्या होता है, ये इनपुट डिवाइड होता है, बाकी सब आउटपुट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा इसने कहा है कथन और निष्कर्ष के कह रहा है यहाँ पे कि सभी पेन कागज हैं, जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन है वो सभी के सभी क्या है, कागज है, यानी कि कागज के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। कागज को मैं लिखता हूँ के से, ठीक है। कह रहा सभी कागज पेंसिल है, जितने भी कागज हैं वो सभी के सभी पेंसिल के अंदर हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि आप लिख लेना पेंसिल को पीई, ठीक है। इसने कहा है कि अब सभी पेन पेंसिल है, देखिए सभी पेन जो है, सभी पेन ये पेंसिल के अंदर है, बिल्कुल बात सही है पहला वाला। दूसरा, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल, पेंसिल का कुछ हिस्सा पेन है, बिल्कुल है। दोनों ही बात यहाँ पे क्लियर है, सही है, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष सही कहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन जो है शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन जो है क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कल से पहले का जो है दिन जो है यहाँ पे सबसे पहले आप आज निकालो, ठीक है। देखो कल से पहले यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आज, आज हो गया, आज से यहाँ पे पहले कल, कल से पहले का दिन इसने कहा है शुक्रवार, यहाँ पे फ्राइडे यानी कि सैटरडे, और ये आज हो गया संडे। इसने कहा कल के बाद, यहाँ पे कल और कल के बाद यहाँ पे होने वाला है, तो ये हो जाएगा मंडे, और मंडे के बाद यहाँ पे आएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जो है आप लोगों को लगा देना था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। बहुत ईजी था मेरे दोस्त, आप आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला पूरा करें। श्रृंखला को जो है यहाँ पे पूरा करने से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे एक लिखा है, एक का वर्ग एक, 9 जो है 3 का वर्ग, 25 जो है 5 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, तो यहाँ पे 7 के बाद क्या हो जाएगा 9, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग और 9 के बाद ये 11 का वर्ग। देख लो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। आसानी से आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां और दाएं से जो है 10वां स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पंक्ति जो में है टोटल छात्रों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे बाएं और दाएं से आपको देखना है, तो ये दायां साइड, ये बायां साइड, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे बोला क्या गया है। इसने कहा है रवि बाएं से जो है 15वां, इधर से 15वां स्थान पे है, और इधर से ये 10वां स्थान पे है। इधर से काउंट करोगे आप तो ये 10वें स्थान पे है, और इधर से 15वां। तो यहाँ पे रवि खड़ा है बीच में, इसको हम दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से गिन लिए, तो 15 और 10 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में से एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 24 लोग इस पंक्ति में हैं, ठीक है। रवि को हमने 2 बार काउंट किया था, दाएं और बाएं दोनों से, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। बैंकिंग शब्द के अक्षरों को जो है वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर जो है का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बैंकिंग शब्द के अक्षरों को जो है वर्णमाला के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो देख लो BANKING, आपको यहाँ पे इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब ABCD के अक्षर क्या होता है, सबसे पहले ए आता है, ए के बाद आपका कौन सा आता है बी, बी के बाद कौन सा आता है सी, सी तो है नहीं, सी के बाद DEFG, जी आएगा, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, फिर के के बाद एल, फिर एल नहीं है तो एन, फिर एन। अब देखो कितने अक्षर हैं जो परिवर्तित नहीं हुए हैं। देखिए ये तो चेंज हो गया, बी की जगह पे ए की जगह पे बी, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। एन और एन सेम लिखा गया है, तो एक जो है ऐसा अक्षर है एन, जिसको पहले भी उसी स्थान पे था, अभी भी उसी स्थान पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट जो है सैनोनिम्स, तो किसका है अबांडोन, अबांडोन को जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे इसका राइट उत्तर, क्या बताओगे। तो जिन्होंने बताया है डिस्कार्ड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है द बैंक इज सिचुएटेड द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे जो बीच में रिक्त स्थान छोड़ा गया है, यहाँ पे आपको भरना है। तो आपको बताना है सिचुएटेड बेस्ड जो है
बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही जो है आपको वर्ड चुनना है आप लोगों के सामने। ये चारों ही ऑप्शन में से कौन सा जो है शब्द जो है सही लिखा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। आप किसको सही करोगे, तो अकमांडेशन आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेमी है, इसकी परिधि जो है क्या होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसकी परिधि जो है क्या होने वाली है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि वृत्त की जो है परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि जो होती है वो होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या 7, रेडियस 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 6 दिनों में करने के लिए कितने जो है व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा यहाँ पे कितने व्यक्ति हम यहाँ पे लगा दें ताकि काम जो है मात्र 6 दिनों में हो जाए। तो देखिए 12 व्यक्ति हैं तो काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 गुणे 8 कर लो। तो 6 व्यक्ति हैं तो ये कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ से 6 के पहाड़े में 6 दूना 12, यानी 8 दूना के 16 दिन में जो है करने वाले हैं। ऑप्शन में आप देख लो बी, बी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो इसका जो है वैल्यू आप बताओ। आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले देखो 10, सी का अर्थ क्या लिखा है, गुणा लिखा है, तो गुणा लिख लो। ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है यहाँ पे भागे, तो भागे रख लो। 2 से भाग दे दो, यहाँ पे गुणा कर दो, 5 दहा 50 और 5 दूना के 10, तो ये हो जाएगा आपका 50 और 10 55 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम शब्द का जो है चयन करें। क्या करना आपको, इसमें विषम चुनना है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है होमवर्क, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेस्ट में आपके कितने स्कोर बने, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इस तरीके के क्लास हम एक सुबह में 6 AM पे करा रहे हैं आपको, और दोपहर में एक जो है आपके 2 बजे हो रहा है, और शाम में ये 7 बजे। तो ये 3 क्लासेस करने के बाद से आपको बिल्कुल ही कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।